तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। क्या आप लोगों का घर भी सुबह सुबह इस तरह से बिखरा होता है? चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी साफ सफाई कर ले, लेकिन ये जो सुबह वाला मैस है, ये तो ऐसे का ऐसा ही होता है। हर घर में हर रोज़ की ये कहानी है। तो चलिए आज इससे छुटकारा पाते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी उलझन के, या फिर बिना बिल्कुल भी ना एकदम वो हुए। तो सबसे पहले बच्चों के अभी छोड़ के आई हूँ स्कूल, और आने के बाद तुरंत मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ जो घर का हाल था वो शेयर किया है, और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, अपने कामों में लग गई हूँ। तो वीक में ना एक रूटीन होना चाहिए हमारा, जैसे कि मेरा है हमेशा का कि कोई वीक का एक डे होता है पर्टिकुलर, जिस दिन मुझे ये सारी जो सीलिंग होती है ये साफ़ करनी होती है, ऊपर के जाले मकड़ियों के ये साफ़ करने होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ऊपर नीचे होकर मेरा घर बड़ा हो जाता है, काम करने वाली मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं, तो कामों को डिवाइड करके और अच्छे से उनके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल प्लानिंग से काम करती हूँ, तभी जाके मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, और मैंने मुझे ना एक्स्ट्रा काम का कभी भी स्ट्रेस भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा रोज़ का एक पर्टिकुलर रूटीन है। पहले अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो आप एक दिन बैठ के अच्छे से एक कागज़ और पेन लेकर बैठ जाइए और उसमें लिख लीजिए कि आपको किस दिन कौन सा काम आपके लिए कंफर्टेबल है। देखिए, किसी को देख के आप एक दिन तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन दूसरे दिन फिर जैसे का वैसा तैसा आपका हाल हो जाएगा। दूसरे दिन आप नहीं कर पाओगे, या तो आपको आलस आ जाएगा, या फिर आप छोड़ दोगे। उससे अच्छा है कि आप किसी कागज़ के ऊपर लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से आते जाते आपको दिखे, तो आपको ना पूरा पता रहेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है, अपने फ्रिज के ऊपर ही मैग्नेट, आजकल आजकल तो बहुत सारे मैग्नेटिक बोर्ड आते हैं, वो ले लीजिए। और जब से मैंने ये रूल अपनाया है अपनी लाइफ में, सच बताऊँ, मेरे कोई काम ऐसे नहीं है जो नहीं होते हैं, कोई कोना ऐसा घर का नहीं होता है जो क्लीन नहीं होता है। और ना ही किसी हेल्पर की मुझे अब ज़रूरत है, ना ही किसी तरह का मुझे स्ट्रेस होता है, ना ही किसी तरह का मुझे अब टेंशन होता है कि मेरा ये काम रह जाएगा, या फिर किसी के आने से मैं कभी भी एम्बेरेंस नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा एक परफेक्ट टू डू लिस्ट है। मुझे पता है किस दिन मुझे क्या काम करना है, और सेम टू सेम उसी दिन ही मेरा काम होता है। तो आज मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था डस्टिंग, और ये जो सीलिंग है वहाँ से जाले मकड़ियों के हटाने के। तो सारे जाले मैंने हटा दिए हैं, और अब लग गई हूँ मैं डस्टिंग के लिए, क्योंकि देखिए, घर में ना हम लोग बहुत सारे डेकोरेशन के सामान तो लेकर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें ना अरेंज करना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी सफाई जो रह ही जाती है, हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए अगर आपके पास एक परफेक्ट प्लान है, परफेक्ट आपके पास एक लिस्ट है, टू डू लिस्ट, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी कि मेरा ये काम रह गया, कि मेरा वो काम रह गया। रोज़ अपने अपने काम अपने अपने टाइम पे अपने अपने तरीके से होते रहेंगे, और आपका घर बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, और आप बिल्कुल खुश भी रह पाओगे। देखिए, काम तो हर रोज़ हर कोई करता है, हर एक घर में काम होते हैं, कोई घर ऐसा नहीं होता है जहाँ पे काम नहीं होते। लेकिन कामों को काम समझ के नहीं, काम को एन्जॉय करते हुए काम को अगर आप करते हो, तो वो काम करने में आपको मज़ा आएगा। मेरे लिए अपने जो फ़ेवरेट काम हैं, वो पहले होते हैं, और अरे सॉरी, वो बाद में होते हैं, और जो मेरे फ़ेवरेट काम नहीं हैं, वो मेरे पहले होते हैं। क्योंकि जो काम हमें पसंद नहीं होता है, उस काम में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ना ही हमारा मन होता है। तो जो काम मुझे बोरिंग लगते हैं, उन्हें मैं सुबह सबसे पहले उठाती हूँ, और उन्हीं कामों को सबसे पहले करती हूँ, फिर बाद में अपने फेवरेट काम करती हूँ, ताकि वो काम मैं पूरे एंजॉय करते हुए करती हूँ। हालाँकि अब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि कोई पसंद है या नहीं है, अब बस दिमाग में एक लिस्ट बैठा हुआ है कि इस दिन को मुझे ये काम करना है, इस दिन को मुझे ये काम करना है। मतलब कि कब क्या काम करना है और कब किसको मुझे छोड़ना है, वो अब मेरे दिमाग में सेट है। इस वजह से अब मुझे किसी भी तरह का टेंशन नहीं होता है, ना ही किसी तरह की मेरे पास कोई बर्डन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पूरे टीवी यूनिट की डस्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो गई, इतने अच्छे से हो गई है कि पूरा का पूरा ये जो मेरा लिविंग रूम है, अच्छे से उसकी सफाई हो गई, क्योंकि लिविंग रूम में सबसे ज़्यादा मेन तो होता है हमारा टीवी यूनिट। आजकल हर एक घर में इस तरह से फर्नीचर बने हुए होते हैं, तो इनको क्लीन रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, और ये मेरा काम हो चुका है यहाँ पे। अब ये सब सारे काम होने के बाद फिर मैंने साफ़ सफाई के सारे काम उठाए थे, जिसका झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन हमारे जो होते हैं वो मेरे हो चुके हैं, और अब मैं लगी हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी चावल। तो ये भी मेरा एक मेन्यू फिक्स होता है कि गुरुवार के दिन मेरे घर में कढ़ी चावल ही बनते हैं।
जिस तरह से घर के कामों का मेनू मैंने फ़िक्स करके रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने अपना खाने का भी मेनू फ़िक्स करके रखा हुआ है। हाँ, कभी-कभी ना खाने का जो मेनू होता है वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि ना खाना ऐसी चीज़ है कि घर में हर किसी की चॉइस अलग होती है और कभी-कभी हमें भी खुद भी मन करता है कि कुछ अलग खाना है। तो सडनली अगर किसी दिन ही ऐसा होता है कि कुछ चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ खाने का भी मेनू फ़िक्स ही रहता है, ताकि मुझे सुबह उठ के ना कोई झंझट नहीं होता, टेंशन नहीं होता कि आज क्या बनाना है, क्या बनाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम गृहिणियों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें ना सुबह शाम 3 बार दिन में खाना बनाना होता है और तीनों बार में क्या बनाएँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक टाइम का बना हुआ खाना दूसरे टाइम तो किसी को पसंद नहीं आता। एक टाइम ही क्या, एक दिन का बना हुआ दूसरे दिन खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए भी मेरा ना सैटरडे को सब्जियाँ आती हैं और उसी सैटरडे को ही मेरा फिक्स हो जाता है कि क्या बनाना है। अब तो बच्चे भी अपने आप बना लेते हैं, पूरा वीक का मेन्यू उनकी पसंद से बना लेते हैं बच्चे, और उन्हें पता है कि किस दिन क्या बनना है। जो चीज़ें कंपल्सरी है वो तो है ही। जैसे कि वेडनेसडे को मेरे यहाँ पे हमेशा मूंग बनते हैं, फिर थर्सडे को इस तरह से कढ़ी बनती है। तो ये जो फिक्स चीज़ें है ये तो बच्चों को पता ही है, लेकिन जब भी उन्हें कुछ अलग खाना है तो वो अपने आप ही अपना मेनू सेट कर देते हैं। सारा कुछ फ्रिज के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग भूल जाते हैं, वो भी इसके ऊपर रहता है। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों के साथ पूरा वीकली मेनू और टू डू लिस्ट ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे कढ़ी के साथ-साथ मुझे आज पकोड़े भी बनाने थे। कढ़ी पकोड़ा बनाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे हस्बैंड को पकौड़े वाली कढ़ी पसंद नहीं है और मुझे और बच्चों को कढ़ी पकोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने उसका भी एक तोड़ निकाला है, वो क्या निकाला है आपको बाद में बताती हूँ। पहले यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया, उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं और बिल्कुल फ़ाइन चॉप की हुई प्याज डाल दी है। सभी मसालों को मिला के बस अब मैं उसमें पानी डाल के अच्छे से उसका घोल बना लूँगी। थोड़ा-सा गरम मसाला, और हाँ, यहाँ पे एक आपको टिप देना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह के पकोड़े बनाते हो तो उसमें एक चुटकी भर चीनी, जितनी छोटी सी चम्मच देखी ना आपने, बिल्कुल उतना उतनी चीनी डाल देते हो तो आपके पकोड़े के अंदर ना एक अलग ही टेस्ट आएगा, एक अलग ही जान आ जाएगी। सच में एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, इतने टेस्टी पकोड़े बनेंगे कि आप लोग सोचते रह जाओगे। देखिए, चीनी डालने से मिठास नहीं आती है, चीनी डालने से जो हमने मसाले डाले हैं उसका एक टेस्ट जो होता है वो एक बैलेंस हो जाता है और इसका जो फ्लेवर होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ बन जाती है थोड़ी सी चीनी डालने से। चीनी डालने से खाना मीठा नहीं होता है। हाँ, अगर आप उसकी मात्रा ज़्यादा डालते हो तो आपका खाना मीठा हो जाएगा। अब जब हम पकोड़े तलते हैं तो जो तेल होता है वो पकोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। उसके लिए यहाँ पे आपने देखा कि मैंने तेल के अंदर ना, गरम तेल के अंदर बिल्कुल छोटी सी चुटकी भर के नमक डाल दिया है। इससे अब पकोड़े कम तेल अब्ज़ॉर्ब करेंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा लगेगा। आपके हाथ गंदे नहीं होंगे पकोड़े खाते टाइम में भी, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली से आपको खाना नहीं लगेगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सी टिप है। अब पकोड़ों को क्या करूँगी मैं, जिनको खाना है उनको लिए कटोरी में कढ़ी निकाल के अलग से पकोड़े दे कढ़ी में डाल दूँगी, और जिनको पसंद नहीं है वो अलग से पकोड़े खाएंगे। तो हो गया मेरा टेंशन भी फ्री में, बिल्कुल भी मैं टेंशन फ्री हो गई कि भाई हस्बैंड को नहीं पसंद है, बच्चों को पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बहुत ही इजीली मैं अपने घर को संभाल लेती हूँ, बहुत ही इजीली। देखिए, ये सारी चीज़ें ना कोई एक दो दिन में नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा एक ना अपना एक परफेक्ट मेनू लगता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तब जाके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब खाना जल्दी हो गया था, सारे कामों से मैं निपट चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर लेते हैं। आज कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग वाला डे था नहीं, जो करनी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन काम जल्दी फिनिश हो गया था, टाइम था, तो फिर सोचा चलो साथ के साथ ये एक एक्स्ट्रा काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में घुस चुका है एक चूहा बड़ा सा और उसका आतंक हो चुका है। और ये देखिए, मिलेट्स ना पूरा मिलेट्स का पैकेट खा चुका है चूहा, तो इसी वजह से यहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ भी कर लेती हूँ साथ के साथ, और जो खाने पीने की चीज़ें उन्हें निकाल देती हूँ। अब ये मिलेट का पूरा पैकेट मेरा फेंकने में जाएगा, तो नुकसान भी हो गया है थोड़ा सा। और यहाँ पे क्लीनिंग करके इस तरह से पैकिंग करूँगी कि चूहा दूसरी बार इसके अंदर घुस ना पाए। पीछे थोड़ी जगह है, वहाँ से घुस जाते हैं चूहे।
और बाहर से ही आ जाते हैं। तो बस वही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, चीज़ों को सारी बाहर निकाल दिया है और थोड़ा-सा ऑयल की यहाँ पे जार और ये सब रहता है, बरनी और ये सब तो ना जो ऑयल है थोड़ा-सा ग्रीसी-ग्रीसी सी हो गई है ये जगह, ऑयली-ऑयली सी, तो इसको मैं पोंछा साबुन से पहले क्लीन किया, उसके बाद यहाँ पे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, ताकि ये एरिया मेरा बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन हो जाए। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये साफ़ सुथरा हो गया है। अब यहाँ पे मैं बिछा दूँगी न्यूज़पेपर, आजकल जैसे कि मैं बिछा रही हूँ हर एक जगह पे। अगर आप लोगों ने मेरे अगले 2-3 व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि किचन की किस तरह से क्लीनिंग चल रही है। मैं कोई एक दिन में अब नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं होता है दिन में, मुझे दिन में 3 से 4 बार तो बाहर जाना होता है बच्चों को ट्यूशन लेने, छोड़ने, स्कूल ट्यूशन, और उनके जो एकेडमी होती है वहाँ जाना होता है। तो हो नहीं पाता है मेरे लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक ही दिन में अपना किचन साफ़ कर लूँ। और किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, जगह ज़्यादा है, तो स्टोरेज ज़्यादा है, तो हम लोग घर में चीज़ें भी ज़्यादा भर देते हैं कि चलो भाई स्टोरेज है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, कहीं पे जाते ही कुछ पसंद आ गया। तो स्टोरेज का टेंशन नहीं, इस वजह से मेरे घर में चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ज़्यादा चीज़ें अगर आपके पास है तो फिर चीज़ों को सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ही दिन में किसी भी जगह की क्लीनिंग नहीं करती हूँ। हर एक चीज़ों को मैं ना थोड़ा-थोड़ा करके साफ़ सुथरा करती हूँ, और हफ़्ता होते-होते, महीना होते-होते कुछ-कुछ सफाइयाँ होती हैं जो मेरी हो जाती हैं, और कुछ-कुछ हो जाता है कि हफ़्ते भर में हो जाता है। अगर टाइम रहता है तो हम एक ही दिन में काम कर लेते हैं, वो बात अलग है। ये देखिए चूहे ने कैसे काटा है इसको, बिल्कुल भी। और कुछ मुझे डिस्कार्ड भी करना था, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है यहाँ से, किचन में से। तो ये भी मेरा एक काम हो जाएगा कि थोड़ी-सी जगह भी बन गई है, जो फालतू की चीज़ें हैं वो निकल चुकी हैं। और ये जो मेरा एक एरिया था किचन के नीचे का कबर्ड, ये पूरा बढ़िया तरीके से क्लीन भी हो गया है। तो समय का भी सदुपयोग हो गया है और सफाई भी हो चुकी है। काम भी बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री होकर, बर्डन बर्डन फ्री होकर किया है। अब सर्विस टेबल का एक और ऐसा ही कबर्ड है छोटा-सा, जिसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो उस यहाँ पे भी ना थोड़ा-सा खाने-पीने का ही सामान रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और कुछ लाइनर जो मैंने आजकल बिछाने बंद किए हैं, वो पड़े हुए हैं ऐसे, तो उनको भी फ़ोल्ड करके अच्छे से मुझे रखना है। तो बस एज़ इट इज़ चीज़ों को सारी निकाल के यहाँ पे मैं पहले कपड़ा मार के, और ये मेरे साथ हो गया था आज की ना सुबह-सुबह बच्चों ने माँगा था टूथपेस्ट, मैंने बोला बेटा ख़त्म हो चुका है। मैंने सोचा कि कभी इस तरह से होता नहीं है, एक्स्ट्रा तो मैं लेकर ही आती हूँ बल्क में ही, जैसे कि आपने देखा इसमें ना 4 आते हैं कोलगेट, जो टूथपेस्ट होते हैं वो, लेकिन मिले नहीं मुझे, तो मैंने बोला ख़त्म हो गया, जो है उससे काम चला लो। उतना से बेलन से फिर निकाल के मैंने यूज़ करवाया, और ये जब मैं सफाई कर रही थी तब जाके मुझे 2 और मिल गए। तो हो जाता है ऐसा हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम लोग चीज़ें रखते हैं और चीज़ें हो जाती है इकट्ठा, फिर पता नहीं चलता है कि है कि ख़त्म हो गई। कोई नहीं, ये आज साफ़ किया तो काम आ गया। तो सफाई टाइम टू टाइम करते रहने का ये भी एक फ़ायदा है। और यहाँ पे ना चीज़ों को थोड़ा अरेंज करने के लिए इस तरह के बास्केट अगर आपके पास है, तो आपको ना ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपका जो ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम है, और साथ में चीज़ों को जो समेट के रखना, जो चीज़ें हमने खरीद के रखी है उन्हें टाइम से मेंटेन करके रखना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ये देखिए छोटू सा कॉकरोच घुस चुका है इसके अंदर, तो अब कॉकरोच की भी थोड़ी सी दवाई ववाई लगानी पड़ेगी। ये जो इस तरह की चीज़ें होती है जो बहुत कम यूज़ आती है, इन्हें मैं इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के फिर इसके ऊपर एक और सामान रख देंगे, ताकि जगह भी यूज़ हो जाएगी और सामान भी अच्छे से बढ़िया तरीके से अरेंज हो जाएगा। एक ये बास्केट है जिसके अंदर लंच बॉक्स हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम में आती हैं लेकिन कभी कभार आती हैं, उनको मैं अपनी जगह पे रख लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही ये यूनिट मैंने खाली किया है, क्योंकि छोटे-छोटे बहुत सारे ऐसे डब्बे हो जाते हैं जो इधर-उधर हो जाते हैं और फिर सुबह-सुबह मिलते नहीं हैं। तो इनके लिए भी एक ऐसी जगह बनाई है। और यहाँ पे एक मैं डीआईवाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, छोटू सा नो कॉस्ट डीआईवाई। इसके अंदर मैंने एक टूथपेस्ट रखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ये नहीं करना है, इसका मैं क्या करूँगी वो आपको बाद में यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। अब ये जो बॉक्स है कार्डबोर्ड का, इसको मैंने इस तरह से खड़ा रख दिया है, और इसके अंदर मैं रख दूँगी अपनी ट्रेस और चॉपिंग बोर्ड, जो
रोज़ के यूज़ के हैं। इनको मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड के अंदर इस तरह से रख दिया ताकि इनको एक ना पीछे से एक टिक्का भी मिलता रहेगा और ये रह जाएगा। अब शाम का टाइम हो गया और ये देखिए चूहे को भगाने के लिए कितनी जद्दोजहद हो रही है हमारे यहाँ पे। सारा सामान निकाल दिया है जो सीढ़ियों के नीचे वाला स्टोर रूम है वहाँ से, और ये देखिए चूहा तो भाग गया है, लेकिन अब ये काम बढ़ गया है। तो चलिए मैं करती हूँ ये काम, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर कुछ गलत लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे भी कुछ सिखाइएगा। सीखने से सिखाने का हमारा सफ़र साथ में बना रहेगा। और मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण।